अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामास मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है महापारा बहुत परेशान है, बहुत गमगीन है इस बात से कि उसके साथ इतना बुरा हुआ। जिन लोगों के साथ उसने इतनी मोहब्बत की थी, इतने प्यार से पेश आई थी, उन लोगों ने धोखा दे दिया महापारा को। महापारा के साथ बहुत गलत किया। और दूसरी तरफ वो लड़का जो महापारा के पीछे पीछे घूम रहा है, महापारा उसको लिफ्ट ही नहीं करवा रही क्योंकि महापारा जानती है कि ये सब कुछ धोखा है, फ्रॉड है। यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है सिवाय अपने खून के रिश्तों के। महापारा सब कुछ समझ चुकी है और उस लड़के को धुतकारती ही जा रही है, लेकिन अब वो कहीं न कहीं पर खड़े होकर महापारा की बातें सुनता है, महापारा के दर्द को महसूस करता है। वो महापारा की दादी के पास बैठता है, उनसे भी बातें करता है, उनके साथ बहुत अच्छा है। महापारा से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन महापारा साफ साफ इनकार कर देती है। महापारा उससे कह देती है कि मेरे साथ फ्री होने की या मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के साथ रहना चाहती हूँ और उन्हीं की बात का जवाब दूंगी। तो मेरे कुछ नहीं लगते, सो प्लीज मेरे साथ बात करने की या मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है। और अब ये सारी बातें सुन लेती है उस लड़के की माँ और वो आती है महापारा के पास और कहती है कि तुम खुद को समझती क्या हो? तुम किसी फिल्म की हीरोइन हो क्या, जो तुम किसी को भी कुछ भी कह दोगी? तुम जानती हो मेरा बेटा कितना हैंडसम और प्यारा है, लड़कियां मरती हैं इस पर, और वो अगर तुमसे बात करना चाह रहा है तो तुम नखरे दिखा रही हो, शर्म नहीं आती तुमको? जिस पर वहाँ पर मौजूद महापारा की दादी कहती है, महापारा चलो तुम यहाँ से, और उससे कहती है मैं माजरत चाहती हूँ महापारा के रवैये के लिए। लेकिन वो लड़का कहेगा नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं, अब बड़ी हैं, आप माफी ना मांगिए, कोई बात नहीं। अगर वो बात नहीं करना चाहती मुझसे, मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दें। मैं खामखा उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम किस लिए माफी मांग रहे हो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और सब लोग फिर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन महापारा अभी भी परेशान बैठी है। उसकी दादी कहती है महापारा तुम परेशान ना हो, मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। अगर अच्छा वक्त था, अब मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, तुम परेशान ना हो। जिस पर महापारा कहती है कि अच्छा वक्त, काश वो अच्छा वक्त ना आता हमारी जिंदगी में, और ना ही फिर इस बुरे वक्त की नौबत आती। जिसके बाद दिखाया जाएगा कि हाजरा के यहाँ खुशखबरी होती है, हाजरा माँ बनने वाली है। सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग रायत के लिए भी बहुत परेशान है। हाजरा जो कि बहुत खुश है और साथ ही साथ सुहेल भी बहुत खुश है, सुहेल की माँ भी खुश है। सब लोग मिलकर उनकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अब घर में औलाद आने वाली है, बच्चे के हंसने की आवाजें आएंगी, उसके रोने की आवाजें आएंगी। सबसे ज्यादा खुश तो सुहेल की माँ है, लेकिन वो अपने दूसरे बेटे की वजह से बहुत ही परेशान है। कितने दिन गुजर जाते हैं, अब रायत किसी से बात भी नहीं करता। और सुहेल की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। वो सुहेल से कहती है कि मुझे उधर जाना है, मेरे टिकट करवा दो, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहते हैं आप न जाएं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन माँ कहती है कि मैं खुद ही जाऊंगी। और वो जिद लगाकर अब चली जाती है रायत के पास, और रायत के पास जाती है तो रायत अपनी माँ को मिलकर बहुत रोता है, बहुत रोता है। कहता है कि उस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ना वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करती, ना ही ये सब कुछ होता। आप जानती है ना मैंने उससे कितनी मोहब्बत की थी, दिलो जान से मैंने उसको चाहा था। जिस पर उसकी माँ कहती है तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कोई लड़कियों की कमी है, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरा बेटा इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाया करते, उसने तो अपनी औकात दिखा दी। मुलाजिम की बेटी थी ना, मुलाजिम ही थी वो भी, और इसी वजह से अपनी औकात दिखा गई है। अगर हमारा खून होती, हमारी रिश्तेदार होती, या फिर हमारा अपना खून होती, तो कभी भी ये सब कुछ ना करती। ये सुनकर अब राय चुप कर जाता है और कहता है ठीक है, जैसे अल्लाह को मंजूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महापारा को दिल से निकाल सकूं। और अब दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हाजरा बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती और बहुत गलत चीजें खाती है। कभी अपनी माँ की तरफ जाती, कभी पार्टी के लिए, कभी शॉपिंग के लिए, कभी किधर तो कभी किधर। उसने बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखा और आखिर में सीढ़ियाँ उतर रही होती है कि उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है। हाजरा गिरती है तो जोर जोर से चिल्लाती है, सारे नौकर इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग हाजरा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पीछे से सुहेल को भी कॉल कर दी जाती है, सुहेल भी वहाँ पर आ जाता है। हाजरा की कंडीशन बहुत बुरी है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाजरा को बचा सकें, और फौरन से उधर सुहेल की माँ को भी कॉल चली जाती है। सुहेल बताता है
کہ حاجرہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ ICU میں ہے اور اس کا آپریشن چل رہا ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے بچے پر نہیں بتا سکے، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ حاجرہ ٹھیک ہے نا، جس پر ڈاکٹر بتاتے ہیں ہاں وہ اب ٹھیک ہے، لیکن حاجرہ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، ہمیں معاف کر دیں۔ اور ڈاکٹرز وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سہیل سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، اور اب اچانک سے جو سہیل کی ماں کال پر ہوتی ہے اور سب باتیں سن رہی ہوتی ہے، اس کے دماغ میں وہ بات آتی ہے جو ماہپارہ اس کو کہہ کر گئی تھی۔ ماہپارہ کہہ کر گئی تھی کہ خدا کے عذاب سے ڈریں اور یہ سوچ لیں کہ اگر میری آہ لگ گئی نا، میری آہ سن لی اس رب نے، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ جتنے غلط اور گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں آپ مجھ پر، اب یہ ساری باتیں سہیل کی ماں کے دماغ میں آتی ہیں اور وہ اچانک سے بیٹھی بیٹھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ بہت روتی ہے، بہت روتی ہے۔ پاس ہی بیٹھا راہت پوچھتا ہے امی کیا ہوا ہے، بتائیں مجھے امی، بتائیں تو صحیح۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تم سب کے ساتھ، میری وجہ سے ہی آج سہیل کا بچہ نہیں رہا اس دنیا میں، حاجرہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی، اور تم اس حالت میں ہو کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے گھر کو؟ شاید ماہپارہ صحیح کہہ کر گئی تھی کہ اگر اس کی آہ لگ گئی نا تو ہم سب پچھتائیں گے، روئیں گے۔ جس پر راہت کہتا ہے اس کی آہ کیوں لگے گی، اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ تو راہت کی ماں بتا دیتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہی کیا دھرا تھا، حاجرہ نے اس طرح مجھے سب کے خلاف کیا اور میں ماہپارہ کے خلاف ہوتی گئی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس رات کو حاجرہ سہیل کے ساتھ خود نہیں گئی تھی بلکہ سہیل نے خود اس کو بلایا تھا۔ یہ سنتے ہی راحت کا جیسے دل بند ہونے لگتا ہے، وہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور زور زور سے چلاتا ہے۔ اس کی ماں ڈاکٹرز کو بلاتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کے آتے تک ہی سہیل جو کہ دوسری طرف اپنے بچے کا غم منا رہا ہے، اور ادھر راحت بھی دم توڑ دیتا ہے بغیر ذباب کے خیال میں کہ راحت کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، سہیل کے ساتھ، سب کے ساتھ ٹھیک ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اب کیا ماہپارہ کو اس لڑکے کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔